यहाँ पे इकरा का न्यू कोर्स आ गया। इकरा दिखाओ। उई हुई सोशल स्टडीज। वाह सही है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और आज है जुम्मे का दिन। किस बात के दे रहा है? शॉपिंग है ये आपके शॉपिंग के। वाह महीने की इनकम आ गई, इनकम आ गई। हस्बैंड की तरफ से शॉपिंग के पैसे दो मैं गिनूंगी। ये अनुषा को दे रहा हूँ। ये 20,000 का नोट है। हाँ रख लो। ये कोरियन नोट है, यहाँ के 50,000। अच्छा देखो मैं सबसे ज्यादा अमीर सही। आज हमें जिसको भी हमारे साथ नाश्ता करना है और आज की जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। और यहाँ पे जो है अभी हम लोग हलवे पे लड़ाई हो रही है कि तुम दोनों का हलवा है या हमारा हलवा है। इकरा इकरा कोर्स आ गया। क्या न्यू बैग भी आएगा इंशाल्लाह। बैग भी चाहिए इनको। हाँ भाई सारे बच्चों की चाहिए। डिबिया भी चाहिए। डिबिया भी चाहिए। तो ये 2 चीजों की फरमाइश कर। वाह बस बैग तो जरूरी होता है। हाँ बैग तो जरूरी होता है ना। मेरी गाड़ी भी दिलवा दो। ओए नहीं जो पिक एंड ड्रॉप की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का कि मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिटफाट हूँ। और अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश खुर्रम रखे, बुरी घड़ी बुरे लोगों की निगाहों से, हासिदों के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये व्लॉग जो आज का शुरू होता है ये हुआ है जुम्मा मुबारक के दिन से, यानी कि जुम्मा मुबारक का जो कि बहुत ही अफजल दिन होता है। और माशाल्लाह से इस दिन जो है हमें इबादत को जो है ज़्यादातर रखना चाहिए, दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने चाहिए। तो फ़िलहाल आज जो व्लॉग शुरू हुआ ना ये मैं बना रही थी मुहर्रमुल हराम के हवाले से। इमाम हुसैन रहमत नवासा रसूल की निस्बत से लंगर क्या बना रही थी? 10 किलो चिकन का कोरमा बना रही थी अपने घर में नियाज की नीयत से। तो अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो फ़िलहाल सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद ही प्याज काटी, प्याज काटने के बाद चिकन धोई। चिकन क्योंकि 10 किलो थी आप लोगों ने देख लिया। और फिर हो गया था नमाज का टाइम। माशाल्लाह से ज़ोहर है, नमाज ज़ोहर का टाइम हो चुका था। तो यहाँ बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली थी, मुझे पढ़नी थी। अच्छा नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मैंने बच्चों को बोला है कि रोज़ आना 100 दफ़ा जो है ना आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो यहाँ पे अनुषा जो है ये 100 दाने निकले हुए हैं, तो ये दुरूद शरीफ के पढ़ रही हैं। और ये दाने शायद आंवला के होते हैं या किस चीज़ के होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर कमेंट्स ऑन हो। फ़िलहाल ये चियों के दाने थे जो अनुषा जो है यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। और बच्चों को यानी कि बताना चाहिए कि भाई दुरूद शरीफ आपने ज़रूर करना है, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़नी है। रोज़ाना एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की अपनी रूटीन लाइफ में बना लें तो इंशाल्लाह कामयाबी। यहाँ पे पतीले प्याज हमने काट के रख लिए। पतीले वतीले सब धुल चुके हैं क्योंकि अब हमें कुकिंग से लगना है। और ये माशाल्लाह से 10 किलो चिकन है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये फूल भरी हुई है, पतीला खाली है क्योंकि इसमें इसका सारा पानी निकल रहा है। तो भाई अभी हम लोग बनाने से लगते हैं कोरमा। और आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी वीडियो नज़र आएगी जो हमने पिछले साल चिकन कोरमे की नियाज़ दिलाई थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक तस्बीह दुरूद शरीफ की और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अपने बच्चों को भी इस बात की ताकीद करें कि बेटा एक तस्बीह दुरूद शरीफ की और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की किसी भी टाइम पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी और ये मेरा मानना है, 100% गारंटी है। तो फ़िलहाल 10 किलो चिकन कोरमे की रेसिपी तो मैं आज आप लोगों को नहीं दे रही, लेकिन आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ। अदरक लहसुन यहाँ पिसा हुआ था, जायफल जावित्री पिसी हुई थी और प्याज भी कितनी थी ये मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी गई थी क्योंकि आजकल हमारे एरिया में जो है ना गैस बहुत कम हो रही है, गैस की लोड शेडिंग बहुत हो रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मसाले वसाले सब दिखा रही थी। और ये चिकन कोरमा कौन बना रहा था? ये चिकन कोरमा जो है मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे देवर बना रहे थे और उनको कुकिंग का बहुत शौक़ है माशाल्लाह से।
और उनके हाथ की रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं। तो फ़िलहाल हम लोग जो है सिर्फ ऊपरी काम कर रहे थे, और ये जो प्याज हमने ब्राउन करी थी, तो ये इसको हम चूरा कर रहे थे, क्योंकि चूरा की हुई प्याज का कोरमा बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी जब भी चिकन कोरमा बनाएं तो प्याज जो है ग्राइंडर या कुछ भी नहीं करनी, हाथों से चूरा करनी है। तो आप लोगों से बातें करते करते आधी प्याज तो मैंने चूरा कर ली थी, और आधी प्याज जो है यहाँ पे ब्राउन हो रही थी। अच्छा, प्याज का जो है ना, ब्राउन प्याज का कलर जो है ना बहुत अहमियत रखता है चिकन कोरमे में। अगर ये ज़रा सी भी डार्क हो जाएगी ना, तो समझ लो चिकन कोरमा जो है ना आपका बेकार हो जाएगा, यानी कि वो कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें, और इसको फ़ौरन किसी पेपर पे फैला दिया करें। मैं कोई शेफ़ तो नहीं हूँ, ना मैं कोई रेसिपी दे रही हूँ, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो फॉलो कर लीजिएगा। और हम यहाँ लगे हुए थे भरपूर काम में, और मेरे लवली हस्बैंड जो है भरपूर सो रहे थे, क्योंकि वो सुबह उठे थे और आज जो है इकरा का कोर्स वोर्स लाए थे, कुछ स्कूलों के काम थे वो करने गए हुए थे। तो वो सुबह जल्दी उठ गए थे, तो उन्होंने कहा जब तक तुम लोग पकाओ मैं थोड़ी सी देर सो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि बाटा बूटी का काम भी जो है ना जेंट्स का ही होता है। तो यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ बैठ गए थे गर्मा गर्म मज़ेदार सा चिकन कोरमा बनाने। और चिकन कोरमा देखें आप लोग कितना मज़े का दिख रहा है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, अगर हुआ तो, क्योंकि ये मेरे देवर की रेसिपी है, वो अपने स्टाइल से बनाते हैं। लेकिन ये कोरमा जिसके घर भी गया होगा, और अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन वो कह सकते होंगे कि ये कोरमा बहुत मज़े का बना था इंशाल्लाह। तो यहाँ बातों बातों में हो गया था असर का टाइम, और मेरे लवली हस्बैंड नींद से बेदार होके, यानी कि अपने सो के उठ के नमाज असर अदा कर रहे थे, और हमारा कोरमा जो है रेडी हो चुका था और बाकी रेडी हो रहा था। अच्छा, जो 10 किलो कोरमा था, तो हमारे पास फुल्ली सेटअप नहीं है, इतना बड़ा पतीला भी नहीं है। तो ये जो मेरे जहेज़ के पतीले हैं, ये बस जितने हैं, इसमें 2 दफ़ा मैं बनाया था उन्होंने। तो पहले 5 किलो पकाया, वो अलग कर दिया गया, फिर 5 किलो पकाया, तो 2 टाइम पक रहा था। नमाज़ असर अदा करने के बाद हो गई थी चाय का टाइम। तो आ जाए भाई जिसको भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पीनी है। मैंने अपनी चाय की वीडियो बना ली थी, और फिर चाय पीने के बाद, कोरमा रेडी करने के बाद, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे लवली हस्बैंड जो है काट रहे थे गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि विदाउट रोटी हम लोग सालन नहीं बांटते। क्योंकि मेरे देवर का कहना है कि सालन कोई पिएगा चमचे से या क्या, कैसे खाएगा जब तक उसके बाद रोटी नहीं होगी। अब मेरे लवली हस्बैंड का कहना ये है कि यार रोटी खुद पका लो, ज़रूरी है कि रोटी हम ही दें। तो इस तरीके की नोक-झोंक चल रही थी। लेकिन फ़िलहाल हर दफ़ा हम लोग अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रोटियां भी और चिकन कोरमा भी बांटते हैं। और अल्लाह पाक के हुक्म से देखें कितना यम्मी सा 10 किलो चिकन कोरमा रेडी हो चुका है। और अब इस पर फाता लग रही थी, और ये यहाँ का ज़मीन का पोर्शन है ना बहुत गर्म हो रहा था। जिस वक्त मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे लवली हस्बैंड कह रहे थे कि ये पोर्शन बहुत गर्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है कुकिंग हुई है, तो चूल्हा जल रहा था काफ़ी टाइम से। तो फ़िलहाल यहाँ पे न्याज दिल रही थी, और फिर यहीं पे हमने हिस्सा बाटी बनाने थे, हिस्से बनाने थे, जो कि एक बहुत अहम मरहला होता है, एक बहुत अहम काम होता है जो कि हो रहा होता है। तो यहाँ पे भाई अब हिस्से लगना शुरू हो चुके हैं, और हिस्सों में हमने कितना कितना सालन दिया था ये भी आप लोग देख सकते हैं। हर चीज़ आपसे शेयर की जा रही है, कोई भी चीज़ छुपी ढकी छुपी नहीं है। कल को कोई ये नहीं कह सकता आपने तो दिखाया नहीं कि आपने किस किस को कितना भेजा था। तो भाई देख लें, ये जो डिश निकल रहा है ना, ये सबके हिस्से बन रहा है। अच्छा, ये वाले जो हिस्से बन रहे थे ना, ये बहन बेटियों के बन रहे थे, बड़े वाले, या जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल डिशेस में आपको दिख रहा है, ये बहन बेटियों के बन रहे थे, जो अहम होते हैं ज़ाहिर है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे कि मेरी नंदे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे अब्बू हैं और जेठ हैं। तो ये उनके हिस्से निकल रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले उनके हिस्से निकालने के बाद जो है ना, फिर हमने थैलियों में भी निकाला, और थैलियों में कितने हिस्से बने थे तो वो सब आपके सामने हैं। और अगर मेरी ये कोशिश, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो माशाल्लाह से भाई यम्मी यम्मी सा चिकन कोरमा रेडी है। और बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छा, आप सब ने जो है अपने अपने घरों में लंगर नियाज़ इमाम हुसैन नवाज़ रसूल की अदा करवा ली या नहीं करवाई, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट्स ऑन हो तो भाई यहाँ पे जो है
सबके हिस्से बन चुके थे, थैलियों में भी पैक हो रहा था और मैं भी साथ बैठी हुई थी क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ निकाल रहे थे पतीले में से, मैं रबड़ बैंड लगा रही थी, मेरे लवली हस्बैंड थैली में डाल रहे थे। तो इस तरीके से मिल बांट के जब है ना किसी चीज़ का एहतमाम करो तो बड़ा मज़ा आता है और फिर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे सालन के हिस्से बन चुके थे और अब ये बंटने के लिए जा रहे थे। एक एक थैली में एक एक थैली सालन की और दो दो रोटियाँ या ढाई रोटियाँ, मुझे याद नहीं है। तो ये मेरे लवली हस्बैंड जो है डाल रहे हैं ताकि सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके अच्छे तरीके से। तो मेरी ज़बान जो है यहाँ पे लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं कुछ काम वाम करके बैठी हूँ और मुसलसल बोल रही हूँ, जिसकी वजह से उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे हो या कोई लफ्ज़ गलत अदा हो गया हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अल्लाह से हम लोग न्याज बांट ही रहे थे कि न्याज आना भी शुरू हो गई और इस थैली में ही आई थी, मैंने अभी निकाला है दूध का शरबत। आ जाए भाई जिसको भी हमारे साथ दूध का शरबत पीना है। और ये शरबत इतना ही यम्मी होता है कि बस दिल करता है कि बस रोज़ाना मिले। तो देख सकते हैं आप लोग कितना मज़े का लग रहा है। और ये मेरी खाला कैसे आया है, सबसे बड़ी खाला के घर से। तो आ जाए भाई जिसको भी हमारे साथ शरबत पीना है, ये ले भाई जल्दी से पी लें। और यहाँ न्याज व्याज अभी रखी हुई है, बटनी नहीं है, ये रखी हुई और ये जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना शरबत पी रहा है। कैमरा साफ़ नहीं आ रहा, शायद बच्चों ने हाथ लगा दिए चिकने। हाँ अब कैसा है यम्मी, इस शरबत की बात ही कुछ और है ना भाई, न्याज के शरबत की। ये देख पिस्ते बादाम, वाह यम्मी यम्मी यम्मी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग हिस्सा बाटी बना ही रहे थे, तो माशाल्लाह से मेरी खाला के घर से न्याज़ इमाम हुसैन आई थी और उसमें क्या था दूध का शरबत। और ये दूध का शरबत बहुत यम्मी था, बहुत मज़े का था। मेरी सबसे बड़ी खाला के घर से आया था, तो हम लोगों ने उसी वक्त उसको डिश आउट किया और उसको एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो फ़िलहाल अब ये सब हिस्से बांटने जा रहे हैं और अभी जो है ना फैला हुआ है सारा। और हमने अपने घर में जो सालन रखा था ना वो यहीं रखा हुआ है, ये वाला जो सालन। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।